ये कहानी उन दिनों की है जब भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट हर्षवर्धन राज किया करते थे। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान उपस्थित रहते थे। एक दिन उनके दरबार में विद्वानों की भीड़ लगी हुई थी। उस सभा में तरह तरह के प्रश्न उत्तर चल रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता था। वहीं सभा में एक छोटा सा बालक भी उपस्थित था। उस बालक ने हाथ जोड़कर सम्राट को प्रणाम किया और अपना प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। अनुमति पाकर बालक ने सम्राट और अन्य दरबारियों के सम्मुख अपना प्रश्न रखा। मैं जानना चाहता हूँ, बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है? ये प्रश्न सुनकर वहां उपस्थित कुछ लोग नन्हे बालक पर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, बुद्धि तो सदा मनुष्य के मस्तिष्क में ही निवास करती है। तब बालक ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे यहाँ बैठने की अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सम्राट ने हंसकर कहा, हाँ, आज से ये बालक हमारा मंत्री हुआ। इतना सुनकर बालक अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, बुद्धि सदा मनुष्य के होठों पर निवास करती है, क्योंकि कोई कितना भी ज़्यादा बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह सही समय पर सही बात न कह सके तो उसे लज्जित होना पड़ता है। बालक की बात को सुनकर सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात बालक ने सभा में अपना दूसरा प्रश्न रखा, अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि बुद्धि क्या खाती है? ये सुनकर कुछ विद्वान फिर से बालक का उपहास उड़ाते हुए बोले, महाराज, बुद्धि कोई आदमी या फिर जानवर तो है नहीं जो कुछ खाएगा या पिएगा। ऐसे बेकार के प्रश्न पूछकर तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तब बालक ने अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, बुद्धि हमेशा समय खाती है, क्योंकि जो लोग बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ भी बोलते अथवा करते हैं वो मूर्ख होते हैं। अब बालक का उत्तर सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद बालक ने सभा में अपना तीसरा प्रश्न पूछा, आप लोग मुझे बताइए, बुद्धि क्या पहनती है? ये सुनकर विद्वानों ने कहा, बुद्धि का तो कोई आकार होता नहीं, तो कुछ पहनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब बालक ने हंसकर सम्राट से कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी जगह पर बैठना होगा और मुझे आपके सिंहासन पर। सम्राट उस बालक की कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बालक महाराज के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद सम्राट बालक से बोले, बालक, मुझे तो कोई उत्तर नहीं सूझ रहा। तब बालक मुस्कुराकर कहता है, महाराज, उत्तर सूझेगा, लेकिन जब तक ये राजमुकुट आपके सर पर है तब तक नहीं। आप अपना ये मुकुट मुझे दे दीजिए। महाराज ने भी वैसा ही किया। अब बालक अपने सर पर मुकुट रखता है और मुस्कुराकर सम्राट से कहता है, तो अब महाराज को उत्तर तो सूझ ही गया होगा। ये सुनकर अचानक सम्राट हर्षवर्धन को एक चेतना सी आती है और वो बड़ी तेजी के साथ हंसते हैं और कहते हैं, अब मैं समझ गया, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए असंभव कुछ भी नहीं। वह एक आम आदमी से राजा भी बन सकता है। सम्राट ने हंसते हुए कहा, बालक, तुम वाकई बहुत बहुत बुद्धिमान हो। आज से तुम न सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री बल्कि मेरे परम मित्र हो। दोस्तों, ये वही बालक है जो आगे चल के बाणभट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कादम्बरी जैसे उपन्यास को लिखा। आपने मुझे बड़े धैर्य और विश्वास के साथ सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।